हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 9 जून है, यानी आज जून महीने का 9वां दिन है और दिन है रविवार। तो आज आप सभी अपने रविवार के दिन को, अपनी छुट्टी के दिन को अपने अपने तरीकों से एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि कुछ लोग घरों पे लस्सी बनाने का, मैंगो शेक बनाने का प्लान कर रहे होंगे। तो अगर मैं बात करूं अपने आस पड़ोस की, तो मेरे पड़ोस के बच्चे आज सुबह टहलने के लिए गए हुए थे और वहीं वो अपने बाग से आम लेकर आए हैं और अब उनका प्लान दोपहर में आम का पना बनाने का है। तो वो अब दोपहर में आम का पना एंजॉय करेंगे और साथ ही आज का रविवार वो बेहतरीन तरीके से एंजॉय करेंगे, क्योंकि उनकी तो वैसे भी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। आज उनके बड़े भाई वगैरह जो लोग जॉब करते हैं या उनके पापा वगैरह सभी लोग घर पर ही हैं। तो आज वो अपनी फैमिली के साथ फुल मस्ती करने वाले हैं। तो आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ फुल मस्ती कीजिए और इस प्रचंड गर्मी में अपना रविवार एंजॉय कीजिए। इसी के ही साथ फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि आज के दिन क्या क्या खास हुआ था, तो आज मेरा एक नेफ्यू है आद्विक, आज आदि का बर्थडे है। तो मेरी तरफ से, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से आदि को उसके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के ही साथ फ्रेंड्स, आज के दिन जन्म हुआ था हमारे देश भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी जी का जन्म। किरण बेदी जी का जन्म आज के ही दिन यानी 9 जून को वर्ष 1949 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तैयारी की और एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद वर्ष 1972 में भारतीय पुलिस सेवा यानी इंडियन पुलिस सर्विसेज आईपीएस में शामिल हुई और नारकोटिक्स अधिकारी, आतंकवादी विरोधी विशेषज्ञ और प्रशासक सहित अलग अलग जिम्मेदारियां निभाई। तिहाड़ जेल में महानिरीक्षक के तौर पर उन्होंने योग और ध्यान कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कैदियों के लिए शिक्षा जैसे कई सुधार लागू किए। इससे तिहाड़ जेल को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान मिली। वर्ष 1994 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। तो फ्रेंड्स, इनका जन्म हुआ था आज के ही दिन यानी 9 जून को वर्ष 1949 में और पंजाब के अमृतसर में। इनकी स्कूलिंग, इनकी पढ़ाई, प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर हुई और इसके बाद इन्होंने वर्ष 1972 में भारतीय पुलिस सेवा यानी इंडियन पुलिस सर्विसेज को ज्वाइन किया। ये नारकोटिक्स अधिकारी रही और इन्होंने आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञ और प्रशासक सहित तमाम अलग अलग जिम्मेदारियां निभाई। तिहाड़ जेल में इन्होंने कैदियों के लिए योग ध्यान कार्यक्रम, उनकी शिक्षा के लिए और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे कई सुधार लागू किए, जिससे तिहाड़ जेल को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर एक अलग पहचान मिली। और वर्ष 1994 में यानी अभी से 30 वर्ष पूर्व इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया। तो किरण बेदी जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, इसी के ही साथ अगर हम बात करें कि आज के दिन और क्या क्या खास हुआ था, तो आज के ही दिन भारत के प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री जी। वर्ष 1964 में आज के ही दिन यानी 9 जून वर्ष 1964 को भारत के प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री जी। जय जवान और जय किसान का नारा शास्त्री जी ने ही दिया था। वो छोटे कद के महान राजनेता थे, इसलिए जिन लोगों का कद छोटा है, जो शॉर्ट हाइटेड है, वो किसी भी तरीके से अपने आप को कम महसूस ना करें। जब लाल बहादुर शास्त्री इतनी ज़्यादा अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, तो आप क्यों नहीं। वर्ष 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में उनकी नेतृत्व क्षमता उभर कर सामने आई थी और 1966 में शास्त्री जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से आज के ही दिन भारत के प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री जी। जय जवान जय किसान का नारा दिया था इन्होंने और वर्ष 1965 में भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, तब इनकी नेतृत्व क्षमता उभर कर सामने आई थी और ठीक एक वर्ष बाद यानी वर्ष 1966 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स, आज के ही दिन पहली बार पर्दे पर आया दुनिया का लोकप्रिय कार्टून कैरेक्टर डोनाल्ड डक। मिक्की माउस के बाद डिज्नी का दूसरा सबसे लोकप्रिय कार्टून कैरेक्टर डोनाल्ड डक आज के ही दिन वर्ष 1934 में यानी 9 जून वर्ष 1934 को पहली बार दर्शकों के सामने आया था। डिज्नी ने द वॉइस लिटिल हेन नाम से एनिमेटेड फिल्म रिलीज की थी और इस फिल्म में
डोनाल्ड डक को दर्शकों ने पहली बार देखा था। डिज्नी की दुनिया इतनी ज़्यादा खुशमिजाज है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। कभी यहाँ पर गुस्से में भुनभुनाता बतख भी प्यारा लगता है। बात हो रही है डोनाल्ड डक की, यानी मैं बात कर रही हूँ डोनाल्ड डक की, जिसके अनोखे अंदाज में कही जाने वाली बातें समझने में भले ही थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन उसका नकचढ़ापन और उसका जो प्यार भरा अंदाज है वो सभी को प्यारा लगता है। तो आज जन्मदिन है उसी डोनाल्ड डक का और ये 90 वर्ष का हो चुका है। यानी इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1934 में आज के ही दिन, यानी 9 जून 1934 को इसको पहली बार दर्शकों के सामने पेश किया था डिज्नी ने अपने कार्टून कैरेक्टर के रूप में, जिसने बहुत अधिक लोकप्रियता हासिल की। तो आज डोनाल्ड डक का भी जन्मदिन है। वर्ष 2018 में डिज्नीलैंड पेरिस के विज्ञापन में डोनाल्ड डक एवं बत्तखों के एक समूह का प्रयोग किया गया था, जिसे मात्र एक दिन में 35 मिलियन व्यूज मिले थे। यानी इसको 35 मिलियन लोगों ने देखा था। ओरेगन यूनिवर्सिटी अमेरिका की टीम का शुभंकर भी रहा है डोनाल्ड डक। ऐसा सम्मान पाने वाला ये इकलौता डिज्नी का कार्टून कैरेक्टर है जिसे बहुत ज़्यादा सम्मान मिले हैं, जिसका एड में प्रयोग किया गया है, विज्ञापन में प्रयोग किया गया है, तो एक दिन में मिलियन में व्यूज़ आए हैं। तो डिज्नी जो है वो डिज्नी का नगीना है डोनाल्ड डक, जो कि आज 90 वर्ष का हो चुका है और इसका नकचढ़ापन, इसका प्यार भरा अंदाज सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और जब भी कभी इसको ऐड वगैरह में प्रयोग किया गया है तो उसके मिलियन में व्यूज़ आए हैं और इसको ओरेगन यूनिवर्सिटी अमेरिका की टीम का शुभंकर भी रखा गया है। यानी इसको एक शुभ संदेश, शुभ चिन्ह के रूप में माना गया है और ऐसे सम्मान पाने वाला ये इकलौता डिज्नी कार्टून कैरेक्टर है। फ्रेंड्स, इसी के ही साथ आज 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए देखते रहें मेरा YouTube चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।